अपनी सबसे ताकतवर मिसाइल का टेस्ट करने के बाद किम जोंग उन के तेवर इतने तीखे हो गए कि समंदर में गोलियां ही चल गईं। उन्होंने अब समंदर में दक्षिण कोरिया को आंखें दिखा दी। दक्षिण कोरिया ने दावा किया कि उत्तर कोरिया की गश्त लगाने वाली एक नाव ने दोनों के बीच समुद्री सीमा ही पार कर दी, जिसे खदेड़ने के लिए दक्षिण कोरिया को पानी में गोलियां चलानी पड़ी। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में समुद्री सीमा को लेकर विवाद है। दक्षिण कोरिया ने बताया कि उत्तर कोरिया की पेट्रोल बोट आगे ही बढ़ती जा रही थी, इसलिए उसने किम जोंग उन की नाव को चेतावनी देने के लिए फायरिंग की। पिछले हफ्ते ही किम ने उत्तर कोरिया की सबसे ताकतवर मिसाइल के परीक्षण का दावा किया था। उस टेस्ट के ठीक बाद समंदर में उनकी नाव का सीमा पार करना महज इत्तेफाक हो, इस बात पर दक्षिण कोरिया को शक है। इसलिए अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया ने भी समंदर में मिसाइल डिफेंस एक्सरसाइज शुरू कर दी। सामने आई तस्वीरों में उनके जंगी जहाज इतनी तेजी से आगे बढ़ते दिखे मानो जंग वाकई छिड़ गई हो। उधर इटली के सिसिली में 2000 किलो कोकेन मिलने से हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक कोकेन की कीमत 400 मिलियन यूरो यानी भारतीय रुपयों में करीब 3600 करोड़ रुपए बताई गई, जो समुद्र के बीचों बीच तैरती नजर आई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के जवान समुद्र में पहुंच गए। उसके बाद उन जवानों ने कोकेन के पैकेट को जब्त कर उन्हें एक जहाज में रखा और उसे अपने साथ लेकर चले गए। जानकारी के मुताबिक इटली पुलिस ने कोकेन के 70 पैकेट बरामद किए, जिनकी कीमत करीब 400 मिलियन यूरो यानी भारतीय रुपयों में करीब 3600 करोड़ रुपए बताई गई। भारी मात्रा में कोकेन कहां से आई, इसका पता नहीं चल सका। इस बीच अफगानिस्तान को सुनहरे सपने दिखाकर फंसाने के प्रोजेक्ट पर चीन ने काम तेज कर दिया। चीन ने अफगानिस्तान को एक ऐसा ऑफर दिया जिससे उसकी मंशा एकदम साफ हो गई। पता चल गया कि चीन का इरादा केवल अफगानिस्तान में मौजूद लिथियम के भंडार पर कब्जा करना है, जिसके लिए उसने अफगानिस्तान को तगड़ा ऑफर दे दिया। अफगानिस्तान के खनन मंत्रालय को चीन की एक कंपनी ने ऑफर दिया कि वो अफगानिस्तान के लिथियम के खजाने को निकालना चाहती है। बदले में वो अफगानिस्तान को 1000 करोड़ डॉलर यानी करीब 80,000 करोड़ रुपए देने को तैयार है। सुनने में यह रकम बहुत बड़ी लगती है, इतनी बड़ी कि आर्थिक संकट झेल रहे अफगानिस्तान की काया पलट कर रख दे। लेकिन लिथियम के भंडार की कीमत के सामने ये रकम कुछ भी नहीं। ये हालत तब है जबकि आधिकारिक तौर पर चीन ने अब तक अफगानिस्तान की सरकार को मान्यता तक नहीं दी है। यानी जिस देश की सरकार को चीन ने अब तक मान्यता तक नहीं दी, उस देश का खजाना हड़पने के लिए चीन ने हाथ पैर मारने भी शुरू कर दिए। और ये कोई पहला मौका नहीं है जब चीन ने अफगानिस्तान की सरकार चला रहे तालिबान को ऐसा कोई ऑफर दिया हो। बल्कि पेट्रोलियम के लिए तो चीन की तेल कंपनी अफगानिस्तान की सरकार के साथ डील भी कर चुकी है। उत्तरी अफगानिस्तान में कच्चा तेल निकालने की वो डील 54 करोड़ डॉलर में हुई थी, यानी भारतीय रुपयों में करीब 4500 करोड़। हालांकि उस प्रोजेक्ट पर काम शुरू होना अभी तक बाकी है। खबर है कि चीन की तरफ से जो पेशकश लिथियम से जुड़े सौदे पर हुई वो केवल 1000 करोड़ डॉलर की है, जबकि इस खजाने की कीमत 1 लाख करोड़ डॉलर होने का अनुमान ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में दिया गया था। मतलब यह कि चीन इस खजाने को कौड़ियों के दाम पर खरीदना चाहता है। ऊपर से चीन की कोशिश है कि लिथियम के अलावा भी अफगानिस्तान की जमीन में मौजूद सारे प्राकृतिक खजाने पर उसका कब्जा हो जाए। मतलब ये कि लिथियम के अलावा वहां सोना और लोहा भी होने का अनुमान है। और अगर डील हो गई तो लिथियम के साथ जो भी मेटल धरती से निकलेंगे वो सभी चीन के हो जाएंगे। यूं तो अकेले लिथियम का भंडार ही चीन को मालामाल बना सकता है, लेकिन अगर सोने और लोहे का भी कोई भंडार मिल गया तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। मतलब यह कि अगर डील हो गई तो चीन की 5 उंगलियां घी में होंगी। इसीलिए चीन ने दावा किया कि इस सौदे की वजह से करीब 10 लाख लोगों के लिए रोजगार के मौके बनेंगे। साथ में कुछ अहम जगहों पर मूलभूत ढांचे की मरम्मत के काम भी बिल्कुल मुफ्त करने की उसने पेशकश कर दी है। हालांकि तालिबान ने अभी तक इस डील पर खुलकर कुछ भी नहीं कहा।